संविधान सभा का गठन। जब हम किसी चीज़ का गठन करेंगे, आज की स्थिति में देखा होगा कि कोई नई मांग की जाए तो कितना टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है ना, कितना टाइम, साल से गुजर जाते हैं। आहिर रेजिमेंट को लोग मांग कर रहे हैं, अभी तक मांग पूरी नहीं हुई, और बहुत किसान बहुत सारी चीज़ों को मांग कर रहे हैं, बहुत मतलब अभी भी टाइम लगता है। ये सब प्रक्रिया क्या है, ये सब सरकार प्रक्रिया अपना रही है अंग्रेजों वाली। अंग्रेजों वाली प्रक्रिया अपना रही है सरकार, कोई ये नए नियम नहीं है, क्योंकि तुरंत कार्य नहीं होता, ना न्याय तुरंत मिलता, नहीं कुछ। ये सब क्या था, अंग्रेजों का। 1895 से मांग लगभग शुरू हुई थी संविधान की। किसने की थी? 1895 में सबसे पहले किसने मांग की थी संविधान की? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने सर्वप्रथम संविधान की मांग की थी 1895 में कि हमें एक संविधान दीजिए, हम संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए और स्वराज विधेयक लाइए। ठीक है। फिर 1916 होम रूल लीग, होम रूल लीग की मांग की गई, यानी कि घरेलू संचालन व्यवस्था है। ये मांग की गई होम रूल लीग की घरेलू संचालन व्यवस्था की जाए सरकार द्वारा। ठीक है। फिर सन आई कौन सी? 1922 महात्मा गांधी ने मांग करी। 1934 में इन्होंने करी कि एक संविधान होना चाहिए भाई। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू संविधान बनाने का निर्णय लिया। संविधान बनाने का के बाद आएगा 1946। कहाँ थे, कहाँ शुरू भाई? 1895 थे 1946, लगभग 50 साल संविधान की मांग होती रही। फिर इंग्लैंड ने सोची अब बात नहीं बनेगी, अब तो हमें करना ही पड़ेगा। फिर एक कैबिनेट मिशन योजना, यहाँ में 3 सदस्य ब्रिटेन ने भेजे। मुख्य उद्देश्य था पूर्ण स्वराज्य। ठीक है। 1946 में कहा कि इन्हें संविधान बना के दो एक, और ये तीनों कौन थे सदस्य? अंग्रेज थे। और वहाँ के लोगों से जानकारी लो और इन्हें एक संविधान बना के दो और पूर्ण स्वराज्य इनकी घोषणा लगभग कर दो। अब बात नहीं बनेगी हमारी, अब हम ज़्यादा इन्हें गुलाम नहीं रख पाएंगे। ठीक है। मुख्य क्या है? 1946। ठीक है। संविधान सभा में मुख्य क्या है? इसी में कैबिनेट मिशन आया। सदस्य कितने थे इसमें? प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री। ठीक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय एटली थे। इन 3 सदस्यों से क्या कहा कि वहां के लोगों की सहमति लो, और इसका मुख्य उद्देश्य था पूर्ण स्वराज्य लाना। ठीक है। फिर चुनाव की घोषणा होती है संविधान सभा में। 389 सदस्य रखे गए, 389 सदस्य बनेंगे। ठीक है। ये हर 10 लाख पर एक सदस्य, 10 लाख पर एक सदस्य, कुल जिसमें 292 कैसे ब्रिटिश प्रांतों से,
और 93 देसी रियासतें। चार चीफ कमिश्नर। ठीक है, 4 चीफ कमिश्नरी से दिल्ली, कर्नाटक, फिर बलूचिस्तान। ये अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। ये 4 कमिश्नरियों से एक एक लिया जाएगा और 292 ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाएंगे, 93 देसी रियासतों से चुने जाएंगे और 4, ठीक है, लिख लिया। निर्धारित के 389 सदस्य होंगे, 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 93 रियासतों से, देसी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरी से। तो चुनाव कैसे होगा इनका? एक चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से और एक होता है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो इनका चुनाव कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो इनका चुनाव कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष रूप। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि अप्रत्यक्ष रूप और प्रत्यक्ष रूप क्या होता है? देखो, प्रत्यक्ष रूप होता है जो जनता के द्वारा चुने जाता है। विधायक, सांसद वगैरह ये क्या है? प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है इनका, सही है, इन्हें जनता चुनती है। अप्रत्यक्ष रूप से जो जनता चुन के भेजती है उन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। जैसे अभी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप। तो ये चुनाव हो गया अप्रत्यक्ष रूप, यानी जनता के चुने हुए लोगों से, जनता ने चुना पहले, फिर उन लोगों ने दूसरे को चुना, उसे क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव। ठीक है, समझ में आ गई? नहीं आई? और अप्रत्यक्ष ये चुन के भेजें राज्यसभा सांसद वगैरह, जैसे राष्ट्रपति। तो इनका चुनाव हुआ था, 389 सदस्यों का चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, और चुनाव हो गया तो इसमें 208 सीटें कांग्रेस, ठीक है, 73 सीटें मुस्लिम लीग, जिन्ना वाली, ठीक है, और 15 अदर अन्य। ये ऐसे जीते थे। तो फिर 21 सितंबर को 1946 को अंतरिम सरकार बनाई गई। अंतरिम, ठीक है, अंतरिम सरकार बनाई गई। अंतरिम सरकार का मतलब होता है मध्यवर्ती सरकार, अस्थायी सरकार। ठीक है, अंतरिम का अस्थायी, यहाँ मध्यवर्ती। तो मध्यवर्ती कौन के बीच मध्यवर्ती होगा? अंग्रेज और हमारे हिंदुस्तानियों के बीच। तो ये ऐसी सरकार थी, अस्थायी थी। 21 सितंबर 1946 वो पूछेगा कि अस्थायी सरकार कब बनाई गई? तो कब बनाई गई? 21 सितंबर 1946। ठीक, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवल और उपाध्यक्ष थे इसके पंडित नेहरू। ठीक है, इसके उपाध्यक्ष कौन थे? वो पूछेगा कि अस्थायी सरकार के या फिर अंतरिम सरकार के या फिर मध्यवर्ती सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे और उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, भारत के उस समय के ये वायसराय थे। ये 1946 की चर्चा चल रही है। ये अध्यक्ष थे, ठीक है, और ये उस सरकार के उपाध्यक्ष बनाए गए। इसकी जो बैठक हुई थी 21 सितंबर को जो बैठक हुई थी उसमें मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा हिस्सा नहीं। ठीक है, क्योंकि वो अपना अलग चाह रहे थे, वो हार चुके थे, तो अब उन्हें लग गया कि अब तो हम बनने वाले हैं नहीं कुछ।
अब तो हम कुछ बनेंगे नहीं इसमें, अब तो यही सब ले जाएंगे, इन्हीं का राज चलेगा, तो इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, ये जो चुनाव हुआ था ये जुलाई 1946 को संपन्न हो गया था। संपन्न की पूछे कि जो 389 सदस्य बनाए गए थे संविधान सभा में, उनका चुनाव कब संपन्न हुआ, तो जुलाई 1946 में। ठीक है, और इनका चुनाव कैसे हुआ था, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से? अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव हुआ था। फिर हमें फिर उसके बाद क्या होता है, फिर आता है 6 दिसंबर 1900, इसमें संविधान सभा की स्थापना की गई। अब होती है स्थापना। ठीक है, 389 सदस्य, स्थापना हुई, और 9 दिसंबर को पहली बैठक, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद। ठीक है, फिर होती है 11 दिसंबर को 1900, इसमें स्थायी अध्यक्ष बनाए गए कौन, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसी में उपाध्यक्ष बनाए गए थे हरेंद्र मुखर्जी। ठीक है, फिर आता है तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर। 13 दिसंबर 1900, इसमें नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया। ठीक है, 1947, 22 जनवरी 1947 को ये स्वीकृत। ठीक है, फिर इसके बाद 13 दिसंबर के बाद लास्ट बैठक कब होती है, अब आता है 14 अगस्त 1947। यहाँ पाकिस्तान आज़ाद हुआ। ठीक है, पाकिस्तान आज़ाद, पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। लागू 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 नवंबर को लागू करना था, नहीं किया। 24 नवंबर को आखिरी बैठक हुई थी संविधान की, तो 26 नवंबर को हमें लागू करना था, नहीं किया 1949 को। क्यों नहीं किया, यह कारण था कि 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी कांग्रेस ने। ठीक है, कांग्रेस 1885 में बनी थी, इसलिए इन्होंने कहा कि 26 नवंबर नहीं, अब एक महीना और है, 26 जनवरी को, जब हम पहले घोषणा कर चुके हैं तो 26 जनवरी को ही हम लागू करें। तो कुछ अनुच्छेदों को यहाँ ग्रहण कर लिया गया था 26 नवंबर को। लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। ठीक है, अब यहाँ 15 अगस्त, ठीक है, 1947 को हमें पूर्ण आज़ादी दे दी गई। पूर्ण आज़ादी दे दी गई कब, ठीक है। फिर हमें यहाँ के, जब पूरा भारत था तो सदस्य कम रह जाएंगे, तो हमारे कुल 324 सदस्य रह गए, जिसमें 399 मौजूद थे, 299। कुल आज़ादी के बाद कुल कितने रह गए, हमें कितने बनाने थे, 300। ठीक है, जिसमें 229 चुने गए थे, 229 चुने गए थे, 70 मनोनीत किए थे।
मनोनीत मतलब कि जैसे राज्यसभा सदस्य, कुछ राज्यसभा सांसद वगैरह बनाए जाते हैं, एक दो, या सचिन मनोनीत किया जाता है, सचिन बनाए थे, मनोनीत किया गया, और भी हैं मनोनीत किए जाते हैं कुछ 10-11 लगभग ऐसे, ठीक है। तो 70 मनोनीत, जिसमें 15 महिला है, 15 महिला, 26 SC और 33 ST। 15 महिला, 26 SC, 33 ST थे, ठीक है। देखो 22 जुलाई, अगस्त के बाद कहा था 22 जुलाई 1947, यहाँ हमने तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा को क्या राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया, ठीक है, सही है, यहाँ राष्ट्रीय तिरंगा अपना लिया 22 जुलाई 1947। मुख्य क्वेश्चन है, दैनिक क्वेश्चन है, कोई भी कभी भी पूछ सकता है राष्ट्र के लिए। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा अपना लिया, ठीक है। फिर चलते चलते 24 नवंबर 1949 आ गया, इसमें आखिरी बैठक की गई संविधान की। फिर 26 नवंबर कुछ अनुच्छेद ग्रहण किए गए, ठीक है। फिर 24 जनवरी, ये तो संविधान सभा की आखिरी बैठक है। फिर यहाँ पर एक बैठक की गई 24 जनवरी को संविधान के बारे में, ठीक है, लागू करने के बारे में लास्ट बैठक की गई। तो इसमें क्या किया गया, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान 1950, ठीक है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। जन गण मन गण राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। 24 जनवरी 1950, हाँ लिखो, हाँ 26 जनवरी 1950 को पूर्ण तरीका से लागू क्या